ज़रार साहब, क्विक क्वेश्चन, जो आज इंडाइटमेंट्स हुई हैं, क्या आपके ख्याल में 9 मई के केसेस में जो GHQ पे हमला था उसमें इमरान खान साहब पे आज फर्द जुर्म आयद हुई है, मेजर डेवलपमेंट, या जैसे आपने कहा कि अब वो इतने केसेस फेस कर रहे हैं, एक और सही? तसलसल में देखें इसे ना, एक तसलसल है ये। इस केस में इंडाइट ना होते तो जो बाकी 999 केसेस हैं उनमें इंडाइट हो जाते। इंडाइट तो होना है ना जी। देखें, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड, अब मुझे पता है कि जब हमारा स्लो न्यूज डे होता है तो हम यही बात करते हैं कि यार क्या कोई मतलब मुफाहमत की सियासत मुमकिन है, तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा जो मैं पिछले 1.5 सालों से कह रहा हूं कि नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्योंकि किसी के इंटरेस्ट में नहीं है ना कॉम्प्रोमाइज करना। पीटीआई को पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन सूट करती है, इट गेट्स द मोर सपोर्ट। आपको याद होगा वीएनसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा था, एकदम जब पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन या एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स को इख्तियार किया, ग्राफ ऊपर मुसलसल जा रहा है। इस जो फाइनल कॉल के बाद भी आप देख सकते हैं अनदर ग्राउंड स्वेल। तो ये तो सही। उनको सूट करता है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कहते हैं कि जी बिल्कुल यार चले, हम आपकी थोड़ी बातें मान लेते हैं, आप हमारी थोड़ी बातें मान ले, तो वो एकदम फिर ग्राफ नीचे जाएगा। तो उनको तो बिल्कुल सूट नहीं करता। और जहां तक ठीक सर। हुकूमत है और रियासत है, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। देखिए नून लीग, जो अगर हम पीडीएम को एक दफा एक सेकंड के लिए छोड़ के हम बात करें, नून लीग, तो मेनली इट्स द नून लीग। नून लीग को जी सबसे बड़ा सर। डर किस चीज का है? हाँ, नून लीग को डर इस बात का है कि कहीं हमें एक बार फिर ना कहना हो कि यार मुझे क्यों निकाला, राइट। तो वो तो कुछ भी करेंगे तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट ना सर। होगा जी। एंड उनको सूट करती है कि अगर पीटीआई और रियासत के बीच में इस तरह की ये खूनी किस्म लड़ाई जारी रहे। की लड़ाई जारी रहे, तो इनका ठीक। मतलब है कि जी। दे स्टे स्टेबल एंड स्टे इन पावर। और जहां तक एस्टेब्लिशमेंट है, आप इजिली आप देख सकते हैं सही। थ्रू वेरियस सिग्नल्स के वो तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। तो ऐसे ही चलता रहेगा बिल्कुल अनलेस। ठीक सर, आई गेट द पॉइंट। अब जरा वक्त कम है, माफ करिएगा। अब शहजाद इकबाल साहब और ज़रार साहब, आपसे भी अभी पूछना है, इंटरनेट के हवाले से हुकूमत ने नए नए पीका के कानून में तब्दीली करने की बात की है। सख्तियां हम जैसे लोगों के लिए भी बढ़ेंगी, या आपके ख्याल में शायद सिर्फ जो सहाफ़ी या जो यूट्यूब वीलॉग्स कर रहे हैं उस तरह इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर देम? आरफा, मैं कल भी कोट कर रहा था एक दो प्रोग्राम्स में, और आप भी हमारे साथ ब्रसल्स में थी, वहां पे कितनी मुतादिद इस पर बातें हुई थी कि ये फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और पूरी दुनिया इससे एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आप कदगन भी ना लगाएं और आप उसको रेगुलेट भी करें। लेकिन कहीं उन मीटिंग्स में आपने ये तस्करा सुना था कि 5 साल या 10 साल की सजा दे देंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस इसको बना दें। कहीं पे ये नहीं था। सिविल पनिशमेंट की बात होती है, फाइन्स की बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक नेक्स्ट ही लेवल है। और हमने तो देखे शुरुआत कहां से की थी, हमने तो इनफैक्ट ये फेक न्यूज की फैक्ट्री पैदा की है ना। हम पहले कहते थे ये तो हम तैयार कर रहे हैं लोगों को 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए। अब नया जो है स्टेट का क्या इस वक्त नैरेटिव है कि डिजिटल टेररिज्म है ये सब कुछ जो हो रहा है। तो हम तो 2 एक्सट्रीम्स के बीच में फंस गए हैं, और इसको खत्म करने की कोशिश जिस तरीके से कर रहे हैं उसका तो एक ही मकसद नजर आता है कि हुकूमत चाहती है कि उनके मुखालफिन की जबाबंदी की जाए, जो नैरेटिव उनके खिलाफ बनता है उसको स्प्रेड होने से रोका जाए। ये एक ही ऑब्जेक्टिव है। और ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है ताकि जो इलेक्शन था 8 फरवरी 2024 का, उसके हवाले से बात ना हो। ये मसला सारा वही है। अगर वो ये समझते हैं कि बस ये गारंटी मिल जाए कि हमारा इलेक्शन सिक्योर है किसी भी तरीके से, तो मेरे ख्याल से फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो नैरेटिव उनके खिलाफ बन रहा है वो आवाज दबाने के लिए कर रहे हैं। और आपने देख लिया, चाहे इलेक्शन हो, उस दिन आपने पूरा इंटरनेट डाउन कर दिया, आपने एक्स पे पाबंदी लगा दी, हर कोई जलसा हो, कोई एहतजाज हो, आप इंटरनेट डाउन कर देते हैं। एहतजाज इस्लामाबाद डी चौक पे हो रहा होता है, लेकिन ज़रार खोड़ो साहब का इंटरनेट जो है वो कराची में नहीं चल रहा होता। जो कारोबार कर रहा है या फिर सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, उसका कराची में बैठ के इंटरनेट नहीं चल रहा होता। तो आप सोचें, जब इस किस्म की जो हरकतें करेंगे तो कैसे गुडविल होगी, कहां से पॉपुलैरिटी होगी हुकूमत की? यही ना, एग्जैक्टली। और मैं इसमें एक इजाफा करता जी हूँ ज़रार साहब। जी। हाँ नहीं, जी, फरमाएं सर। इसमें एक इजाफा करना चाह रहा हूँ, बल्कि आप तो अपने सियासी लड़ाइयों को लोगों के लेवल तक पहुंचा रहे हैं ना। क्योंकि अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। मतलब मेरी जो एहलिया है वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, उनको शौक नहीं है कि यार मुल्क में क्या हो रहा है। आज फजल रहमान ने किससे बात की, उनको शायद पता भी नहीं है फजल रहमान है कौन। ज़रार अब साहब, वो हाउ डज शी पुट अप विद यू देन?
वी डोंट हैव कन्वर्सेशंस अबाउट दिस। ये हम सिर्फ आप जैसे लोगों के साथ ऐसी बातें होती है मेरी, बट विद ग्रेट डिफिकल्टी टू आंसर योर क्वेश्चन। तो एक दिन वो बैठी हुई है और उनका कोई मतलब काम चल रहा था, किसी ने उनको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं या कोई वॉइस नोट, कुछ जा ही नहीं रहा, कुछ जा ही नहीं रहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर मैंने बैठ के समझाया, वो सर पकड़ के उन्होंने कहा यार ये लोग क्या है, पागल हैं, क्या करना चाह रहे हैं। You see, so point is every time they do this, तो उनकी अनपॉपुलैरिटी के ग्राफ मजीद ऊपर जाता है। क्या उनको इस बात की परवाह है? हरगिज नहीं। क्योंकि पॉपुलैरिटी आपके लिए फैक्टर ही नहीं है ना, जब आपके पास मुख्तलिफ ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 हो, तो पॉपुलैरिटी तो दूर की बात होती है। जहां तक इन कवानीन की बात है, हमने हमेशा देखा है कि जो भी आता है तो वो इन कवानीन को मजीद सख्त ही करता है, कोई नरमी तो कभी नहीं लाया ना। मसला ये नहीं है कि यार एक कानून है या जैसे पाकिस्तान में कई 100 कवानीन है, मसला सारा नियत का होता है। और नियत आपकी है कि आपने नैरेटिव, तो मुझे नफरत है इस लफ्ज से, नैरेटिव, आपने नैरेटिव को कंट्रोल करना है। नैरेटिव आपसे कंट्रोल होगा नहीं। मेरी अगर कोई बात सुने, जो जाहिर है कि किसी ने बात नहीं सुननी, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने कोशिश भी किया ये बात करने की विद सम इन सम सर्कल्स, कि अगर आप वाकई ही फेक न्यूज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अगर, तो आप इस तरह सोचें कि अगर फेक न्यूज एक वायरस है तो इसकी वैक्सीन क्या है। वैक्सीन इसकी ये है कि फिर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को ये राइट दें या कम से कम परमिशन दें कि वो खुल के रिपोर्टिंग करे, या कम से कम आप मेन स्ट्रीम मीडिया को इजीली डिबंक्ड स्टोरीज ना फीड किया करें ना। मैं आपको एक दो मिसालें देता हूं कि जैसे कराची में जब ये चाइनीज वर्कर्स पर एक सुसाइड ब्लास्ट, कार बॉम्बिंग हुई थी ये कराची एयरपोर्ट के नजदीक, सबसे पहले जो टिकर आए थे कहा था मोर और लेस के यार ये ऑयल टैंकर में आग लगी है। अब हमें सबको पता है कि 15 मिनट में सबको पता लग जाना है कि मेरी जान, ये कोई ऑयल टैंकर की आग नहीं थी, दिस वाज अ बॉम्ब एक्सप्लोजन। व्हाई वुड यू डू दैट? तो जब आप अपने ही, और वैसे ही है, हमारा भी एक किरदार है इसके अंदर, बट देन एजुकेशन भी होती है, रेड लाइंस भी होती हैं, हम सबको पता है, डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स। जब आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी को खुद अपने हाथों से तबाह करना है, और फिर आपका ख्याल है कि यार फिर लोग सोशल मीडिया पर नहीं जाएंगे जहां पर कोई कह रहा है कि यार 2000 बंदे मर गए, ये हो गया, वो हो गया, पंजाब कॉलेज में रेप हो गया, तो फिर ऑब्वियसली पीपल विल गो फॉर दिस। तो आप अनइंटेंशनली एडवर्टेंटली इन ही फेक न्यूज फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं हाय हाय ये क्या हो गया। जहां तक ये कवानीन की बात है, इनका मकसद बड़ा सिंपल है कि यार आरफा, अगर कल मैंने आपको किसी केस में फंसाना है तो अब मेरे पास 50 चॉइसेस हैं। हाँ, आपने कौमी सलामती के खिलाफ ट्वीट की, अगर आपने कह दिया रीड दिस एंड वीप, ये कौमी सलामती के खिलाफ है मेरी नजर में, एंड आई एम ऑल दैट मैटर्स बिकॉज मैं आपको प्रोसिक्यूट कर रहा हूं, और कुछ नहीं तो घूम फिर कर आपके ऊपर कोई मेथाम्फेटामिन का इल्जाम भी लग सकता है, आपके बैग के अंदर 20 ग्राम कोकेन है, आपने भैंस चोरी की है। तो पॉइंट इज, मकसद होता है लोगों को फंसाना, और किस तरीके से फंसाया जाए दैट इज सेकेंडरी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। वी हैव 30 सेकंड्स लेफ्ट। शहजाद इकबाल साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आई गेस ज़रार साहब ने सम अप कर दिया है। और जैसे हम देखते हैं कि ये कवानीन जो है हमेशा मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। इस वक्त एक जो झूठ पीटीआई की तरफ से कहा गया या मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, डिसइन्फॉर्मेशन के 238 लोग हमारे जो है वो इस पूरे वाक़े में जहां बाग हुए हैं। एक तरफ वो एक्सट्रीम झूठ था और उनको कह रहे थे कि इससे आपको नुकसान ही होगा इवेंचुअली जाके, और इतनी बड़ी तादाद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर तो आप मुकदमा बना लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती वुज़रा जब खुद आके ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि टीवी पे ये कह देते हैं कि नहीं, 0 डेथ है, कोई गोली नहीं चली है, तो उस झूठ का क्या होगा? कि अपने खिलाफ भी ये पर्चे करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए जब भी ये कवानीन बनते हैं, इसका इंटेंट ये होता है कि अपने मुखालफिन के खिलाफ जो है वो केसेस बनाने आपने।